हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी करियर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। एंटी नेट इंग्लिश का जो आंसर की है सेकंड शिफ्ट का, उसके बारे में मेनली हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन 8th एडिशन ऑफ एमएलए विच वन इज रिमूव्ड एंड एक्सक्लूडेड। हमारे पास 4 चीज़ें दी थी और उसमें से हमें ये बताया गया था कि कौन सी चीज़ इससे रिमूव की गई है 8th एडिशन से। तो टाइटल भी इसमें है, सब टाइटल भी है और पब्लिकेशन डेट भी है। ये तीनों चीज़ें हैं। तो लोकेशन और सिटी, जो ये सिटी ऑफ पब्लिकेशन है, इसको रिमूव किया है। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है उसमें पिजिन और पैरोल के बारे में बात की। तो पिजिन और पैरोल के बारे में क्वेश्चन था और किस तरह पूछा गया था क्वेश्चन। हमारे पास 4 स्टेटमेंट थी और उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट थी, जो दोनों के साथ मैच कर रही थी, उसको हमने सेलेक्ट करना था। तो जो पिजिन क्या होता है, पिजिन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेज, नेटिव प्लस नॉन नेटिव। और जो पैरोल होता है, ये फर्डिनेंड डिसोसर का कंसेप्ट है। पैरोल और लांग के बारे में सुना होगा आपने, उसमें से लिया था। तो जो पैरोल होता है वो होता है इंडिविजुअल यूजेज ऑफ लैंग्वेज। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह था कुछ। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी लैंग्वेज से था। इसमें पूछा क्या था कि जो कास्ट है और बीफ है और किचन है, वो किन किन लैंग्वेज से आए हैं, किन किन भाषा से ये वर्ड का ओरिजिन हुआ है, इन वर्डों का जो उत्पत्ति हुई है। तो जो हमारे पास कास्ट था, कास्ट पुर्तगीज से था और जो बीफ जर्मन से था। मैचिंग के लिए क्वेश्चन था। अगर किसी को एक दो आता था तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था मिलाने के लिए। तो कास्ट का पुर्तगीज था और बीफ का जर्मन था, तो इसका राइट आंसर था। और जो मेरा फोर्थ क्वेश्चन है वो थियरी से है और इसमें फर्डिनेंड डी ससुर और नोम चॉम्स्की के बारे में बात की है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन मैचिंग के लिए था, इसको सही मैच करना था हमने। तो जो इनका कंसेप्ट पूछा था सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, और जो नोम चॉम्स्की का है उनका पूछा था कॉम्पिटेंस। तो अगर ये दो चीज़ें किसी को आती थी तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस पूरे पूरे थे। और फिफ्थ क्वेश्चन है, कैरेक्टर पोजो व्हाट कैरीज इन हिज सूटकेस इन वेटिंग फॉर गोडोट। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बात करते हैं वेटिंग फॉर गोडोट का। जो ये ड्रामा है ना, ये ड्रामा है 20th सेंचुरी का, जो रिप्रेजेंट करता है एब्जेड ड्रामा को। एब्जेड ड्रामा क्या होता है, जिसमें मीनिंगलेसनेस हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो सही, जो ऐसी ही मतलब फालतू का ड्रामा हो एक हिसाब से, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। तो जो ये ड्रामा आया था, ये आया था आपका फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कंडीशन हो गई थी दुनिया की, उसके बाद। तो जो ये ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडोट, ये लिखा गया था 1952 में, मैंने यहाँ पे लिखा है 1952। और जो ये पब्लिश हुआ था 1954 में। और ड्रामेटाइज जिसको जो ड्रामा परफॉर्मेंस हुआ था वो 1955 या 54 में ये पब्लिश हुआ था। तो इसमें पूछा था कि जो पोजो कैरेक्टर है उसके सूटकेस में क्या है, उसके सूटकेस में क्या था। तो मैंने आपसे बात की थी कि जो ड्रामा है ये एब्सर्डिज्म का ड्रामा है, मीनिंगलेसनेस का ड्रामा है, ठीक है। तो जो बुक्स है, तो बुक्स को सूटकेस में रखना कोई मेरे हिसाब से मीनिंगलेसनेस नहीं है। लिटल स्कल भी हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है, नॉर्मल बात की हम नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हो सकती है सूटकेस में। लेकिन जो सैंड है, जो रेत की बात की है इसमें, जो रेत की बात की है, यार कोई रेत को सूटकेस में रख सकता है क्या? नहीं। तो यही चीज़ है, यहाँ पे मीनिंगलेसनेस को दिखाना था हमने और एब्जर्ड ड्रामा को दिखाना था। तो सैंड इसका राइट आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, कुछ इस तरह था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है पर मुझे थोड़ा आइडिया है क्वेश्चन का। मैन इज फ्रॉम ऑल वेसल्स,
ये लाइन थी। और फिर बोला था कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच है, हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच कितनी दी थी, 4 दी थी। मैं चौथी यहाँ पे नहीं लिख पाया, मुझे याद नहीं है कि क्या थी प्रॉपर। तो मेरे पास एक है मेटोनमी, एक है सॉरी एक मेटाफर है, एक मेटोनमी है, एक सिंक्रिकी है। तो इसमें मैन इज फ्रॉम ऑल वेसल्स। तो इसमें क्या था, एक मैन क्या है, एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक छोटा सा पार्ट है। और जो वेसल्स है यहाँ पे प्लूरल है, वेसल्स ग्रुप और सोसाइटी। तो हमने देखा था कि पार्ट इज होल एंड होल इज पार्ट। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें सिंक्रिकी आंसर था। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्नो ऑफ किलिमंजारो बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, व्हाट डज कैरेक्टर डू। इसकी भी मेरे को प्रॉपर लाइन, जो इसकी लाइन थी वो ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे जस्ट इसका आइडिया है कि जिसका कैरेक्टर है वो क्या करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे कुछ इस तरह थे। वेंड हिज नी, वो अपने घुटनों को झुका देता है। और किस इन द लिप्स ऑफ लेडी, वो लेडी के लिप्स में किस करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एस्थेटिक कॉइन्ड बाय विच वन। जो सौंदर्यवाद है, एस्थेटिसिज्म है, उस टर्म को किसने कॉइन किया है। तो हमारे पास जो कुछ ऑप्शन है इस तरह थे। एक तो एमिनुअल कांट था, एक ऑस्कर वाइल्ड थे, एक वॉल्टर पीटर थे, और अलेक्जेंडर बॉमगार्टन, ए बॉमगार्टन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह था ये क्वेश्चन। ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, और ICSSR, और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एडवांस स्टडी। ये मुझे याद है, इंडियन एडवांस स्टडी इसका राइट आंसर था। कुछ इस तरह था, हो सकता है कि ये हो भी नहीं, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ये तो था, लेकिन इस तरह था कुछ। लेकिन जो इसका राइट आंसर था एडवांस स्टडी। अगर किसी को ये मैच करना आ गया था तो आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेपोल इंडिया एंड माइन, नेपोल इंडिया एंड माइन 1984 एज अ रिप्लाई टू नेपोल्स एन एरिया ऑफ डार्कनेस, हु रोट इंडिया एंड माइन। जो ये नेपोल इंडिया एंड माइन है, इसमें पूछा गया था कि किसने लिखा है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे, जिसमें से जो राइट आंसर है वो निजी मैजिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन था, ये मैच करना था। ऑल फॉर लव जो 1677 में आया था, ड्राइडन ने लिखा था। वोल्पोन 1606, वैन जॉनसन। और जो टेम्पेस्ट है 1611 में आया था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आपको पता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो इसको आगे पीछे करना था, और कोई एक और था। तो अगर ये आपको डेट याद थी तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो सकता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वोल्टर रेलिक स्पेंसर रोट इन विच ईयर। इतना पूछा था कि जो सर वोल्टर रेलिक है स्पेंसर ने कब लिखी है। तो जो इसका आंसर बता रहे हैं, इसका 1519 में बता रहे, 1519। और नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो स्पेक्टेटर से था, जो 1711 और 1712 में पब्लिश हुआ था, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील मैगजीन थी। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अगर आपके दिमाग में आता है क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 14, उसमें आउट ऑफ फॉर विच टू वर्क्स पब्लिश्ड इन 1859। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, और मेरे को लगता है कि इस शिफ्ट का सबसे ईजी क्वेश्चन था ये। तो इसमें क्या पूछा था कि जो 1859 में वर्क पब्लिश हुआ था, उस मैच करने थे 2 वर्क, 4 दिए हुए थे, उनमें से हमें 2 मैच करने थे। तो एक चार्ल्स डिकन का था टेल ऑफ टू सिटीज़, एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था। अगर आपको एक वर्क भी आपका इसका
सही आता था तो आपका आंसर सही हो सकता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर थेरेसिस अपीयर्स इन। यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस थे, लेकिन 2 मुझे याद नहीं है, और जो 2 रिमेनिंग ऑप्शंस है वो आंसर में भी नहीं है। आप इतना ध्यान रखिएगा, जो थेरेसिस कैरेक्टर है वो ओडिपस रेक्स और एंटीगोन में अपीयर्स होता है। फिर एक क्वेश्चन मैचिंग के लिए था, द गार्डन द विंडिकेशन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग रिट्रीट। तो इसको मैच करना था। जो गार्डन है एंड्रयू मार्वेल का जो आउटस्टैंडिंग वर्क है, विंडिकेशन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग सिलेबस में भी लगा था एमए में, अगर पढ़ा होगा आपने, जॉन डन का है, और रिट्रीट हेनरी बोगम का है। तो ये भी आपका आंसर सही हो सकता था, मैचिंग के लिए था, अगर आपका इनमें से कोई एक आता होगा आपको। और नेक्स्ट है हु इंस्ट्रक्टेड टू डॉक्टर फॉस्टस द स्टडी ऑफ ब्लैक मैजिक। जो इसमें नेक्रोमेंसी होती है, जो ब्लैक मैजिक है, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे 2 लोग थे जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस को ये चीज़ सिखाई थी। तो उसमें से एक तो कार्नेलियस है, कार्नेलियस एंड बेल्डस, कुछ इस तरह है कैरेक्टर, और जो रिमेनिंग है वो आंसर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिस्टोटल पोइटिक्स डिफेंड बाय। जो एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है वो किन 2 पोइट ने डिफेंड किए। तो उसमें हमारे पास राइट आंसर है फिलिप सिडनी और पीबी शेली। जो रिमेनिंग 2 है वो मुझे अभी याद नहीं है, अगर आपको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी सहूलियत रह जाती है आगे। और जो वो रिमेनिंग ऑप्शंस है वो आंसर में भी नहीं है, इसके राइट आंसर में पीबी शेली और फिलिप सिडनी है। और जो 19वां क्वेश्चन है द वे ऑफ द वर्ल्ड प्रोविसो सीन इन विच एक्ट। जो प्रोविसो सीन होता है, वे ऑफ द वर्ल्ड, जो प्रोविसो सीन होता है इस प्ले में, वो किस एक्ट में दिखाया है, इसमें क्वेश्चन था। फिर हमारे से पूछा था कि एक्ट 2, एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्ट 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस का क्वेश्चन था, सीक्वेंस में लगाना था हमने। द व्हाइट टाइगर जो 2008 में आया था, हीट एंड डस्ट 1984 में आया था, सूटेबल बॉय 1993 में आया था। तो अगर आपको इसका कुछ आइडिया था तो आंसर सही हो सकता था। और नेक्स्ट फिर सीक्वेंस के क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी ने लिखा है 1927 में, 1927 में लिखा है। और ऑटोबायोग्राफी एन अननोन सिटीजन, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, एन नहीं लिखा है, सॉरी। तो जो ये है ये 1951 में आया था। और 2 इसमें कुछ और थे, 2 या 1 था कुछ और। तो इसमें से हमें देखना था कि इसमें पहले कौन सा है। तो इनमें से तो ये जो 1927 में आया था महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो इसमें तो अगर आपने ये पहले लगाया होगा तो आपका आंसर सही हो सकता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द डार्क लेडी ऑफ सोनेट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी ट्रिकी भी था। तो इसमें जो पूछा है कि किस राइटर ने, किस प्ले राइट ने इसको लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जीबी शाह है। जी हाँ, जॉर्ज बेनार्ड शाह। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु रोट इंटरप्रेटेटिव कम्युनिटी। तो जो ये टर्म है इंटरप्रेटेटिव कम्युनिटी वो रीडर रिस्पॉन्स थियरी से ली है, जो डिराइव्ड हुई है रीडर रिस्पॉन्स थियरी से हुई है। तो आपको इसका भले ही पता नहीं होगा, लेकिन जो रीडर रिस्पॉन्स थियरी का है वो आपको नस नस में इसका पता है। आप इसके बारे में हर चीज़ जानते हैं कि स्टैनली फिश ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया इस थियरी के लिए और किसने कॉइन किया है। तो जो इंटरप्रेटिव थियरी रीडर रिस्पॉन्स थियरी से डिराइव्ड हुई है, तो जो इसके फाउंडर भी स्टैनली फिश है। राइट आंसर इज स्टैनली फिश। इसके अदर ऑप्शंस मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर मैंने बता दिया आपको। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग के लिए है दोस्तों, और क्वेश्चन थियरी से आया है
एक तो हेट्रोग्लोसिया था, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता होगा, मिखिल बाल्किन का 1934 में कंसेप्ट दिया था ये 1934 में। और एक हेट्रोटाइपिया था, इसका मुझे पता नहीं है। और एक इंटरपेलेशन है जो लुई अल्थुजर का है। और जो हेट्रोटोपिया है मिशेल फोको का। ये क्वेश्चन था। तो अगर आपको इसमें से एक भी आता था तो उसमें ज़्यादा नहीं पूछा था, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा था। एक क्वेश्चन से सारे दूसरे एलिमिनेट हो रहे थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है कि जो डॉली है, एक कैरेक्टर है डॉली, वो चार्ल्स डिकन्स के किस नॉवल में अपीयर होती है। जी हाँ, चार्ल्स डिकन ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन किस नॉवल में है वो है बर्न बाय रज। तो जिसने ये लगाया है उसका आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज्ड बर्थडे पार्टी इन हैरोल्ड पिल्टर्स द बर्थडे पार्टी। तो जो बर्थडे पार्टी है ये भी एज ए ड्रामा है, 20th सेंचुरी ड्रामा है, 1957 में आया था। और जिसमें पार्टी जो ऑर्गेनाइज करती है वो कैरेक्टर मैग है, लेडी है ये एक मैग। तो वो बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करती है। भले ही आपका क्वेश्चन अभी गलत हुआ होगा, लेकिन आगे को ध्यान रखना, आगे ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैग इसका करेक्ट आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन है 27, डिकंस्ट्रक्शन मिंट बाय जैक्स डेरिडा। इतनी लाइन तो क्लियर हो गई कि डिकंस्ट्रक्शन किसने दिया है, जैक्स डेरिडा ने दिया है। ठीक है, उसमें बता रहा है कि जो डिकंस्ट्रक्शन है उसका मतलब क्या है, वट जैक्स डेरिडा वांट्स टू टेक। तो उसमें बताया है एवरीथिंग इज इन द टेक्स्ट, नथिंग इज आउटसाइड द टेक्स्ट। कि जो चीज़ भी है, ये दुनिया की सच्चाई जितनी भी ट्रुथ है, जितना भी ट्रुथ है वो हमें एक टेक्स्ट के अंदर मिल सकता है। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। तो ये चीज़ जैक्स डेरिडा से थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेन आयर, 19th सेंचुरी के राइटर है, चार्लोट ब्रोंटे और एमिली ब्रोंटे की सिस्टर है। उसमें पूछा था कि जेन आयर स्टडीड इन विच स्कूल। तो इतना डीप तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जाते होंगे कि स्कूल कौन सा था, पेरेंट्स कैसे थे, कहाँ रहते थे। तो जिसका राइट आंसर था दोस्तों लॉववुड था। हमारे पास ऑप्शन दिए थे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कुछ सेंट स्टीफन जैसे ऐसे कुछ ऑप्शन थे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो लॉववुड था। और हमारे पास जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, विच कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर नरेट द लाइन इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम से कुछ क्वेश्चन था जिसमें कुछ लाइनें थी और ये पूछा था कि किस कैरेक्टर ने बताई है। तो ये मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है कि वो कैरेक्टर कौन से थे और किस तरह ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा मेरे इसका क्लू मेरे दिमाग में है, थोड़ा इंडिकेशन दिमाग में है कि क्वेश्चन था मिडसमर नाइट ड्रीम से। और जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है हेरोल्ड स्किम्पोलो कैरेक्टर अपीयर्स इन विच डिकन्स नॉवल। जो हेरल्ड ये स्किम्पोलो है वो डिकन्स के किस नॉवल में अपीयर करता है, किस नॉवल में है। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे डेविड कॉपरफील्ड, डॉम्बी एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड ब्लेक हाउस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर मैंने यहाँ पे बताया है वो ब्लेक हाउस है। तो ये था कुछ आंसर की के बारे में और कुछ ऐसे आंसर्स, ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे ध्यान थे और मैंने अपने करीबी मित्र, कुछ अपने क्लासमेट से पूछे हैं जिन्होंने मुझे इस वीडियो बनाने के लिए काफ़ी हेल्प किया है। तो अगर इसके अलावा कुछ आपके दिमाग में नेट क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स और अपना अपना सजेशन पक्का दे। इस वीडियो को पूरा देखें कि आपने किस तरह अपना पेपर अटेम्प्ट किया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ यू। बाय।